राजस्थान के वस्त्र। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात यह है दोस्तों इसका रंग बिरंगापन। राजस्थान की वेशभूषा की जो खास बात क्या है दोस्तों, इसका रंग बिरंगापन है। और राजस्थान में सर्वाधिक विविधता है वो लाल रंग में मिलती है। किस रंग में? लाल रंग में। राजस्थान में सर्वाधिक विविधता दोस्तों लाल रंग में मिलती है। इसलिए कहा भी गया है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रत्न, एक डोला दूजी मारवण और तीजो कसुमल रंग। कसुमल का होता है दोस्तों लाल रंग। कसुमल का मतलब क्या होता है? कसुमल अर्थात लाल रंग। राजस्थान में सर्वाधिक जो विविधता है वो किस रंग में मिलती है? लाल रंग में। और इसलिए दोस्तों कहा भी गया है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रत्न, एक डोला दूजी मारवण तीजो कसुमल रंग। कसुमल का मतलब होता है दोस्तों लाल रंग। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कसुमल का रंग कैसा होता है? तो लाल रंग होता है। और राजस्थान में जो सर्वाधिक विविधता है वो किस रंग में देखने को मिलती है? लाल रंग में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कालीबंगा और आर्य सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्र का जो प्रचलन था वो चलन आ रहा है। राजस्थान में कालीबंगा और आर्य सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन आ रहा है। इन स्थानों से दोस्तों उत्खनन में प्राप्त रुई कातने के चक्रे और तकली इस बात के प्रमाण है कि उस समय के काल में जो लोग थे वो रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। नेक्स्ट चलता है दोस्तों पुरुषों के परिधान देख रहे हैं दोस्तों। राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के क्या दोस्तों? पछेवड़े। पछेवड़े क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। पछेवड़ा क्या है? ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा है दोस्तों। पछेवड़ा क्या है? तो पछेवड़ा दोस्तों मोटी सूती शॉल के सिवाय अन्य वस्त्रों का उपयोग कम किया जाता है। और सिर पर दोस्तों गोलाकार मोटी तगड़ी पल्लों की लटका कर पहनी जाती है। सिर पर दोस्तों जो गोलाकार मोटी पगड़ी होती है पल्लों को लटका कर पहनी जाती है। और धोती दोस्तों घुटना व अंग्र की जांघों तक होती है। धोती होती है दोस्तों ये घुटनों व अंग्र की जांघों तक होती है। पगड़ी वस्त्रों में पगड़ी का स्थान दोस्तों महत्वपूर्ण था। पगड़ी है दोस्तों ये वस्त्रों में पगड़ी का अति महत्वपूर्ण स्थान है। इसका दोस्तों प्रयोग है तेज धूप में सिर की रक्षा करना के साथ साथ दोस्तों व्यक्ति की जो सामाजिक प्रतिष्ठा या स्थिति है वो धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता था पगड़ी का उपयोग। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की बुक में उसका पूरा सारा संग्रह है दोस्तों। और इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, देख लेना दोस्तों। और जितने भी पिछले पेपर है उन सबको उठा के देख लेना दोस्तों। इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं गया है अगर वस्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियां जैसे अटपटी। अब कई बार ऐसे पूछ ले दोस्तों अटपटी क्या है, अमरशाही क्या है, उद्देशाही क्या है। ये पगड़ियों के प्रकार है दोस्तों। अटपटी, अमरशाही, उद्देशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी। ये क्या है दोस्तों? पगड़ियों के प्रकार है। पगड़ियों के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? अटपटी, अमरशाही, उद्देशाही, खंजरशाही, शिवशाही और दोस्तों विजयशाही और शाहजहानी। ये क्या है दोस्तों? पगड़ियों के प्रकार है। इतनी बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। पगड़ियों के प्रकार कौन कौन से हैं? अटपटी, अमरशाही, उद्देशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी। और पगड़ी को दोस्तों चमकीली बनाने के लिए जैसे तुरे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, घोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच आदि का प्रयोग होता है। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए दोस्तों तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, घोसपेच, पछेवड़ी, लटकन और फतेपेच का प्रयोग होता है। और दोस्तों सुनार है वो आटे वाली पगड़ी तथा बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की बुक में दोस्तों साफ साफ लिखा है कि सुनार आटे वाली पगड़ी का प्रयोग करते थे और बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों पगड़ियों के बारे में दोस्तों चर्चा कर रहे हैं। विवाह पर दोस्तों मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती थी। विवाह उत्सव पर किसकी पगड़ी पहनी जाती थी? मोटड़े की पगड़ी। क्वेश्चंस बनता है दोस्तों विवाह के समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो मोटड़े की पगड़ी। याद रखना दोस्तों। और श्रावण में दोस्तों लहरिया की पगड़ी। श्रावण में लहरिया की पगड़ी पहनी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है दोस्तों विवाह पर मोटड़े की पगड़ी, श्रावण में लहरिया की पगड़ी और दशहरे में
दशहरे पर दोस्तों मंदिर पगड़ी पहनी जाती है। और होली पर दोस्तों फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी, होली पर है फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी, दशहरे पर मंदिर, श्रावण में लेरिया की पगड़ी और विवाह पर मोटके की पगड़ी। इतनी बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। और जैसे विशेष अवसर होते हैं ना, तो उन पे दोस्तों पंचरंगी पगड़ी पहनी जाती है। कैसी? पंचरंगी, जो 5 रंगों से रंगी हुई रहती है, पंचरंगी पगड़ी पहनी जाती है विशेष अवसर पर। युद्ध में जाते समय कौन सी पगड़ी धारण करते थे? केसरिया पगड़ी। युद्ध में जाते समय केसरिया पगड़ी, विशेष अवसर पर पंचरंगी पगड़ी, होली पर दोस्तों फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी, दशहरे पर मंदिर और श्रावण में दोस्तों लहरिया और विवाह उत्सव पर मोटके की पगड़ी। और जयपुर की दोस्तों खूंटीदार पगड़ी है, वो प्रसिद्ध है। जयपुर की खूंटीदार पगड़ी प्रसिद्ध है। कैसी? खूंटीदार पगड़ी। मारवाड़ की खिड़कीदार या छज्जादार पगड़ी प्रसिद्ध है। कैसी दोस्तों? खिड़कीदार या छज्जादार। मेवाड़ की चपटी पगड़ी प्रसिद्ध है। जयपुर की दोस्तों खूंटीदार पगड़ी प्रसिद्ध है। मारवाड़ की खिड़कीदार या छज्जादार प्रसिद्ध है। और मेवाड़ और जो छापदार होता है ना दोस्तों, छापदार, मेवाड़ में महाराणा को पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? छापदार। मेवाड़ में जो महाराणा होते थे उनके पगड़ी बांधता कौन? छापदार। और विश्व का सबसे बड़ा पगड़ी संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? भागौर की हवेली उदयपुर में। विश्व का सबसे बड़ा पगड़ी संग्रहालय कहाँ स्थित है? भागौर की हवेली उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जाम्बा है दोस्तों, ये लंबे घेर वाली ऊपरी वस्त्र है। और अंगरखी है दोस्तों, बख्तरी, बुख्तरी या कमीज। अंगरखी है दोस्तों, अंगरी को दोस्तों बख्तरी, बुख्तरी या कमीज भी कहते हैं। ये शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र है। जामा है, ये लंबे घेर वाला ऊपरी वस्त्र है। और अंगरखी, बख्तरी, बुख्तरी या कमीज है, ये शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र है। अंगरखी को दोस्तों तनसुके, दुत्तई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो और डगला आदि भी कहते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, तनसुके, दुत्तई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो और डगला किसके उपनाम है? तो अंगरखी के। किसके उपनाम है? अंगरखी के है। और दोस्तों अचकन है, अचकन अंगरखी जैसा ही ऊपरी वस्त्र है। अंगरखी और अचकन ये दोनों शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाले वस्त्र है। और आत्मसुख है दोस्तों, ये 19 स्वेटर है। ये अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला रुईदार गर्म वस्त्र है। आत्मसुख क्या है दोस्तों? 19 स्वेटर। और अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला रुईदार गर्म वस्त्र है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। चोगा या चुगा कोट है। अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला लंबी आस्तीन का घेरदार वस्त्र है दोस्तों। चोगा, चुगा या कोट अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला लंबी आस्तीन का घेरदार वस्त्र है। और कमरबंद या पटका अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला पट्टीनुमा दोस्तों वस्त्र है। इसमें कटार रखी जाती है। जब शादी ब्याह होते हैं तो कमरबंद या पटका बांधा जाता है ना दोस्तों। और ब्रिजेस या ब्रिजेस, ब्रिजेस या ब्रिचेस ये चूड़ीदार पायजामा है दोस्तों। ब्रिजेस है या ब्रिचेस है, ये चूड़ीदार पायजामा है। क्या है? चूड़ीदार पायजामा। और पुरुषों का वस्त्र है दोस्तों ब्रिजेस या ब्रिचेस। गुग्गी और पछेवड़ा, गुग्गी और पछेवड़ा क्या है? ये कंबल जैसे वस्त्र है और सर्दियों में उपयोग होता है दोस्तों। कई एग्जाम पूछा दोस्तों, ये पछेवड़ा क्या है, गुग्गी क्या है, ब्रिजेस ब्रिचेस क्या है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है दोस्तों यहाँ से भी। धोती दोस्तों, धोती के बारे में चर्चा करता है। कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र है। क्या है दोस्तों? धोती कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र है। और गुग्गी और पछेवड़ा कंबल और वस्त्र है, सर्दियों में उपयोग में लिया जाता है। ब्रिजेस या ब्रिचेस है, ये चूड़ीदार पायजामा है, पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। कमर या पटका दोस्तों अंगरखी के ऊपर बांधे जाने वाला पट्टीनुमा वस्त्र है। इसमें कटार रखी जाती है। और चोगा या चुगा या कोट होता है, अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र है जो लंबी आस्तीन का घेरदार वस्त्र है। पुरुषों ने वेशभूषा के मामले लगभग संपूर्ण भारत ने पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया, लेकिन जो जोधपुर कोट है दोस्तों वो विश्व प्रसिद्ध है। जोधपुर कोट पैंट को दोस्तों राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा हासिल है। पहले पढ़ने वाले दोस्तों हम राजस्थानी महिलाओं के आभूषण कौन कौन से उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर पुरुषों के आभूषण पढ़ेंगे, फिर बच्चों के आभूषण पढ़ेंगे। तो दोस्तों सिर व मस्तक के आभूषण, महिलाओं के सिर व मस्तक के आभूषण कौन कौन से हैं? बोर, बोरला, शीशफूल, रकड़ी, टिकड़ा, टीडी बलको, टिक्की, गोफण और मेहमद। ये दोस्तों आभूषण है। सिर या मस्तक के आभूषण कौन कौन से हैं? बोर, बोरला, शीशफूल, रखड़ी, टिकड़ा, टीडी बलको, टीकी, गोफण और मेहमद।
ये मेमन वाला दोस्तों कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन से। नेक्स्ट है दोस्तों कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण। कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन कौन से है दोस्तों? थमनियो, थेडियो, आड़, मुठिया, झालरा, ठुसी और मुक्तमाला। कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन कौन से दोस्तों? थमनियो, थेडियो, आड़, मुठिया, झालरा और ठुसी और मुक्तमाला। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों गले और वक्स के आभूषण। गले और वक्स के आभूषण कौन कौन से है दोस्तों? तुलसी, बजंटी, हालरो, हांसली, कुंगाली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, अमेल, हाकर, मादलिया, चंपाकली, हंसहार, सरी, कंठ या चेन, रामनामी और मंगलसूत्र आदि। ये आभूषण है दोस्तों, ये गले और वक्स के आभूषण है। कौन कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। तुलसी, बजंटी, हालरो, हांसली, खुंगाली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मादलिया, चंपाकली, हंसहार, सरी, कंठ या चेन, रामनामी और मंगलसूत्र। नेक्स्ट है दोस्तों कानों में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं, इनके बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। कर्णफूल, पीपल पन्ना, फूल झुमका, अंगूठियां, ओगनिया, चेला, जमेला, लटकन, टोटी महिलाओं के द्वारा कानों में पहने जाने वाला आभूषण है। कौन कौन से हैं? कर्णफूल, पीपल पन्ना, फूल झुमका, अंगूठिया, ओगनिया, जेला, जमेला, लटकन, टोटी, भादरायण। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों महिलाओं के हाथों के आभूषण। कड़ा, कंकण, मोकड़ी। मोकड़ी होती है दोस्तों ये लाख से निर्मित चूड़ी होती है, और कातरिया होती है ये कांच की चूड़ी होती है। नोगरी, चाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी, बलिया, बगड़ी, पूंछ या पूंछ, हथफुल जिसे सोवन पान भी कहते हैं आदि। हाथ के आभूषण कौन कौन से हैं दोस्तों महिलाओं के? कड़ा, कंकण, मोकड़ी, जो लाख से निर्मित चूड़ी होती है उनको क्या कहते हैं? मोकड़ी। और कातरिया होती है ये कांच की चूड़ी होती है दोस्तों। नोगरी, चाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी, बलिया, बगड़ी, पूंछ या पूंछ, हथफुल या सोवन पान। नेक्स्ट है दोस्तों उंगलियों के आभूषण। उंगलियों के आभूषण कौन कौन से हैं? बीटी, दामना, छड़ा, मुंदरिका, मुंदड़ी, अरसी, हथपान। नेक्स्ट चलता है दोस्तों भुजाओं के आभूषण कौन कौन से हैं? भुजाओं के आभूषण है दोस्तों बाजूबंद या उत्तरणों, हारपान, चुड़ली, अंगद, अणत, टड्डा और नवरत्न। भुजाओं के आभूषण कौन कौन से हैं महिलाओं के? बाजूबंद या उत्तरणों, हारपान, चुड़ली, अंगद, अणत, टड्डा, नवरत्न आदि हैं। और पैरों के आभूषण कौन कौन से हैं? कड़ा, लंगर, पायल जिसे दोस्तों रमजोल भी कहते हैं, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी, आंवला, सेवटा, तोड़ा और हीरानामी। पैरों की अंगुलियों के आभूषण कौन कौन से हैं? तो गोलमा, पगपान, अंगूठा, फोलरी, बिछिया या बिछुड़ी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नाक के आभूषण कौन कौन से हैं दोस्तों? नथ, बेसर, बारी, बोगली, कांटा, लौंग, चुन्नी, चौंप, भंवरकंडी। दोस्तों चौंप व चूंप में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, चौंप व चूंप में। चौंप होता है दोस्तों ये तो नाक का आभूषण है, जबकि चूंप होता है दोस्तों किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूंप कहलाता है। नाक के आभूषण कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। नथ, बेसर, बारी, बोगली, कांटा, लौंग, चुन्नी, चौंप, भंवरकंडी या बमरा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की बुक में दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है। और कमर के आभूषण कौन कौन से है दोस्तों? कंदोरा, करधनी, कनगावली, तगड़ी, सटका, जंजीर या चौथ। दोस्तों दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है जिसे रखन कहते हैं। रखन और चूंप में दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। दांतों में सोने के पत्थर की खोल चढ़ाकर चढ़ाई जाती है जिसे रखन कहते हैं। और किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में दोस्तों सोने की कील जड़वाना चूंप कहलाता है। कील जड़वाना तो दोस्तों चूंप कहलाता है, और सोने के पत्थर की जो खोल चढ़ाई जाती है उसे रखन कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों राजस्थानी पुरुषों के आभूषण के बारे में। राजस्थानी पुरुषों के आभूषण के बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। कानों के आभूषण है मुर्कियां, लौंग, जाले और छेलकड़ी। राजस्थानी पुरुषों के कान के आभूषण कौन कौन से है दोस्तों? मुर्कियां है, लौंग है,
जाले, जाले को दोस्तों जेला भी बोलते हैं, और छेलकड़ी। हाथों के आभूषण है, राजस्थानी पुरुषों के हाथों के आभूषण कौन कौन से हैं? बाजूबंद, कड़ा और नरमुख है। बाजूबंद, कड़ा और नरमुख है। उंगलियों में अंगूठी पहनी जाती है दोस्तों, बिठिया और मुंदड़ी। राजस्थानी पुरुषों के द्वारा उंगलियों में अंगूठी पहनी जाती है, बिठिया और मुंदड़ी। अब हम बात करेंगे दोस्तों बच्चों के आभूषण के बारे में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों बच्चों के आभूषण, बच्चों के दोस्तों कंठ के आभूषण है, जिनमें हसूली और नजरियो। नजरिया या नजरियो है दोस्तों, ये सोने का खेरा, मूंग का आखा और रत्न चंदन बांध कर तैयार किया गया बच्चों के गले या कंठ का आभूषण है। ये दोस्तों बुरी नजर से बचाने के लिए नजरिया पहनाया जाता है। कंठ के आभूषण है, कहाँ पहनाया जाता है? कंठ या गले में। और हाथ और पांवों के दोस्तों कड़ों को कड़ुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़ुलिया। बच्चों के जो हाथ और पांवों के जो कड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? कड़ुलिया कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पांवों में पहनाई जाने वाली पतली सांकली, जिसे दोस्तों गुगरियां फांद दी जाती है, उसे झांझरिया या झांझरिया कहा जाता है। पांव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें गुगरियां फांद दी जाती है, उसे दोस्तों झांझरिया या झांझरिया कहलाती है। इसे पेजनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पेजनी। पेजनी किसे कहते हैं? झांझरिया को। ये बात दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। और बच्चों का कान छिदवा कर दोस्तों सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। बच्चों का कान छिदवा करके सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। और दोस्तों बाद में इन्हीं छिद्रों में मोती, लूंग, गुर्दा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। क्या करेंगे दोस्तों? बच्चे के कान छिदवा करके सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है, और बाद में इसी छिद्र में दोस्तों लूंग, गुर्दा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। दोस्तों ठोस सोने की जो कुड़क होती है उसके मुर्की कहते हैं। ठोस सोने की कुड़क को क्या कहते हैं? मुर्की कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों जयपुर अपने आभूषण एवं रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की दोस्तों बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि वर्तमान में दोस्तों जयपुर अपने आभूषण एवं रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ के प्रमुख बाजार का नाम है दोस्तों जौहरी बाजार। जौहरी बाजार है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? रत्न एवं आभूषणों के लिए। और नाथ द्वारा अपने चांदी के आभूषणों तारकशी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नाथ द्वारा अपने चांदी के आभूषणों तारकशी के लिए प्रसिद्ध है। ये बात भी दोस्तों आपको ध्यान रखनी है।